पुस्तक का नाम ऋषि युग्म की झलक झांकी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित इस पुस्तक का आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका प्यार लुटाता ममतामयी स्वरूप। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी प्यार, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने इस मिशन को स्नेह वात्सल्य की नींव पर खड़ा किया है। प्रत्येक परिजन यही महसूस करता है कि उन्होंने मुझ पर इतना ममत्व लुटाया है कि सगे माँ बाप भी क्या लुटाते होंगे। उन्होंने युग निर्माण योजना के इस संगठन को गायत्री परिवार के नाम से भी संबोधित किया है। भाव यह है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम के मर्म को उन्होंने अपने जीवन से समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं, मैं अधूरा प्यार करना नहीं जानता। मैंने जिससे भी प्यार किया है पूरा प्यार किया है। एक जगह पर वे लिखते हैं, कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना। पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई है तो बेटा कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, मेरे शरीर के रहने पर और शरीर के ना रहने के बाद भी। वे कहते थे, मैंने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है। सन 1971 के विदाई उद्बोधन में वे कहते हैं, प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। आज भी यह मिशन उनके इसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ रहा है। फिर भी उनका स्थूल स्नेह जिन परिजनों ने पाया है उसका आनंद तो वे ही जानते हैं। वास्तव में ऋषि सत्ता ने अपने बच्चों पर जो स्नेह लुटाया है वह अतुलनीय, अद्वितीय, असीम है। परिजनों को लिखे गए उनके पत्रों में भी इतनी आत्मीयता, इतना प्यार झलकता है कि उन्हें पढ़ते समय लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर हमें दुलार रहे हैं। तो जब प्रत्यक्ष वे मिलते होंगे तो कितना वात्सल्य, कितना ममतत्व लुटाते होंगे, इसकी कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। यहाँ हम परिजनों के कुछ संस्मरण व उन्हें लिखे पत्रों के कुछ छोटे छोटे अंश प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे उनके ममतामयी वात्सल्य रूप स्वरूप की झलक मिलती है। गुरुजी, माताजी ने हम सबको अपना अंग अवयव कहा ही नहीं अपितु अपने पत्रों में किस प्रकार व्यक्त किया है, जाने समझें। वे संबोधन स्वरूप हमारे आत्म स्वरूप शब्द का प्रयोग करते थे। कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं इस संबोधन में। एकत्व का भाव, पढ़ने वाले की क्या मनोदशा होती होगी, मन कितना आदलित हो जाता होगा, सहज ही कल्पना कर सकते हैं। सन 1971 में पूज्य गुरुदेव साधना हेतु हिमालय चले गए थे। उन दिनों में 30 से 10 को अपने एक निकटस्थ परिजन को माताजी द्वारा लिखे गए पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण उत्तर जल्दी नहीं लिख पाई, पर ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन तुम दोनों को स्मरण ना किया हो। तुम दोनों हमारी आंखों की पुतलियों की तरह हो। हमारा वात्सल्य तुम्हारे लिए हर घड़ी उमड़ता रहता है। तुम्हारी हर परिस्थिति का पूज्य आचार्य जी को पता है। ऐसा ही मानना चाहिए, भले ही शारीरिक दृष्टि से वे कितने ही सघन एकांत में क्यों ना हो। एक अन्य परिजन को माताजी 2/5 को लिखे एक पत्र में लिखती हैं, आप हमें अपने सगे बच्चों की तरह याद आते रहते हैं। अपनी अंतःकरण की भावनाएं, अपना स्नेह किन शब्दों में व्यक्त करें। 9/2 को एक परिजन को वो लिखती हैं, आप बच्चों के अंतरंग जीवन में घुले मिले रहने से कितनी प्रसन्नता होती है, इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करें। आप हमारे सखे बेटे की तरह हैं। यह संबंध अनेकों जन्मों की साधना द्वारा प्रगाढ़ किए हैं। आप अनेक जन्मांतरों तक हमारे स्नेह सूत्र में ऐसे ही बंधे रहेंगे। हमारा वात्सल्य वर्षा की तरह आप दोनों पर, बच्चों पर निरंतर बरसता रहेगा। 29/3 के इस पत्र के शब्दों की गहराई नापी नहीं जा सकती।
आपको परमात्मा ने श्रद्धा की साक्षात प्रतिमूर्ति बनाकर भेजा है। किसी भी माँ का अपनी नन्ही संतान के लिए जिस तरह हृदय उमड़ता रहता है, उसी तरह आपको सदैव अपने हृदय से लगाए रखने का मन बना रहता है। आप बच्चे हमें प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। प्रस्तुत पत्र में पूज्य गुरुदेव का स्नेह और सतत संरक्षण का आश्वासन समझने योग्य है। हमारे आत्मस्वरूप आपका और बेटी श्री पर्णा का पत्र मिला, होली का गुलाल भी। पत्र पढ़ते समय लगता है आप दोनों सामने ही बैठे हैं। होली का हमारा आशीर्वाद और माता जी का स्नेह आप चारों को इस पत्र के साथ भेज रहे हैं। हम लोग भविष्य में कहीं भी क्यों ना रहें, आप लोगों को कभी अकेलापन अनुभव ना होने देंगे। आप लोग अपने घर, आंगन, छत और कमरे में हमें बैठा टहलता अनुभव करते रहेंगे। 4/9 को पूज्य गुरुदेव एक परिजन को लिखते हैं, हमारे आत्मस्वरूप आपका पत्र मिला, कई बार पढ़ा। आपकी भावनाएं उमड़ उमड़ कर हम तक तो सदा ही पहुंचती रहती हैं, पर जब पत्र आता है तो उनमें ज्वार सा आ जाता है। पत्र लिखते समय लगता है तुम लोग सामने ही बैठे हो। 17/8 को पूज्य गुरुदेव एक बहन को लिखते हैं, तुम हमारी बेटी की तरह हो, हमसे कुछ ना कहो तो भी क्या पिता अपनी संतान के सुख की चिंता नहीं किया करते। तुम्हारे लिए जो भी आवश्यक होगा हम सदैव करते रहेंगे। 28/8 को माता जी एक बहन को पत्र में लिखती हैं, कोख के बच्चे की सहज सहल किस तरह की जाती है वह एक माँ ही जानती है। अभी तक जिस तरह तुम्हारे हित का संरक्षण करते रहे हैं, आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। ऐसे ही 20/5 के इस पत्र में एक परिजन की श्रद्धा निष्ठा को प्रोत्साहित करते हुए वे लिखती हैं, आपकी श्रद्धा हमारा जीवन और प्राण है। यह निष्ठाएं ही इस देश को नई सामर्थ्य प्रदान करेंगी। 3/8 के इस पत्र के शब्दों को देखें, तुम्हारी साधना निष्ठा का हृदय से सम्मान करती हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए यह संस्कार और निष्ठा वरदान बनेगी। उसके लिए कोटि कोटि आत्माएं तुम्हारा उपकार मानेंगी। वहीं इस संबंध में 8/9 में पूज्य गुरुदेव एक आदमी को लिखते हैं, नवनिर्माण की दिशा धारा को साकार बनाने में जिस श्रद्धा और तत्परता के साथ संलग्न है, उसे देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। आप जैसे कर्मठ सज्जनों के बलबूते पर ही हमने इतने रंगीन सपनों का साकार करने की आशा बांधी है। 14/10 को एक अन्य परिजन को वे लिखते हैं, पुण्य पर्व दशहरे पर भेजी तुम्हारी हार्दिक शुभकामनाएं मिली। तुम्हारी यह श्रद्धा हमें कितनी शक्ति देती है, उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तुम दोनों तो हमारे प्राण हो, हम अंतःकरण से सदैव ही तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। इस पुण्य पर्व पर हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। ऐसे असंख्यों पत्र हैं। प्यार, आत्मीयता एवं अपने कार्यों का श्रेय अपने शिष्यों को देने की कला तो कोई गुरुजी माता जी से ही सीखे। प्रत्यक्षता अपने व्यवहार द्वारा स्नेह, आत्मीयता एवं वात्सल्य लुटाता उनका स्वरूप दर्शाते कुछ संस्मरण भी यहाँ प्रस्तुत हैं। स्वयं रेत पर बैठ जाते। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता। गुरुजी माता जी का प्यार असाधारण अलौकिक था। मैं उनसे क्या जुड़ा, उन्होंने मुझे जोड़ लिया। मेरा तो बस प्यार का अधिकार था। कुछ ऐसा सोच लें कि जैसे अचानक ही किसी लड़के या लड़की को प्यार हो जाता है। उनका अपनापन, प्यार भरी बातें, प्रेम से खिलाना, इसी सब ने मुझे जोड़ लिया। गुरुजी शाम को जब घूमने जाते तो मथुरा में यमुना किनारे हमें भी साथ ले जाते। वह रेत पर अपना तौलिया बिछाकर कहते थे, बैठो, और स्वयं रेत पर बैठ जाते थे। उनका ये प्यार पागल बना देने वाला प्यार था। मैं उनके साहित्य और अखंड ज्योति का भक्त बन गया। नयन नयन से, हृदय से करुणा भरी विदाई। यशोदा जी। कन्या शिविर की विदाई के वह पल आज भी हमें वैसे ही सजीव हैं। हम रो रहे थे, आंसू थम नहीं रहे थे। स्वाभाविक है कि रोते समय नाक भी बहने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव समझाते भी जा रहे थे, बेटा फिर भी आते रहना, और अपने हाथों से आंसू भी पोंछते जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहकर गले तक जा रहे थे और नाक भी बह रही थी। गुरुदेव ने अपने हाथों से आंसू तो पोंछे ही, साथ में मेरी नाक भी पोंछी। उनके हाथ में कोई रुमाल नहीं था, फिर भी उन्हें नाक पोंछने में कोई संकोच नहीं हुआ। ऐसा प्यार, ऐसा दुलार भला कैसे भुलाया जा सकता है।
माता जी शिविर समाप्त होने पर विदाई गीत गाया करती थीं। नयन नयन से हृदय हृदय से करुणा भरी विदाई। उनके स्वरों में इतना दर्द भरा रहता था कि हम सब सुबक सुबक कर रो देते थे। ऐसा लगता था जैसे माँ के घर से विदा हो रहे हैं। उनके आंचल से बिछुड़ने का किसी का मन नहीं करता था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शांति कुंज से विदा होते समय रोया ना हो। ऐसा अलौकिक प्यार था गुरुजी माता जी का। इसकी दादी श्रीमती कृष्णा उपाध्याय। मेरे दूसरे बेटे सुनील का जन्म मथुरा में हुआ। वंदनीय माता जी मुझे लेकर अस्पताल गईं। वहाँ मेरे साथ ही थीं। बच्चे के जन्म के बाद जब नर्स लेबर रूम से मुझे व बच्चे को बाहर लेकर आई, तब उसने आवाज़ लगाई, इसकी दादी कौन है? माता जी ने झट से कहा, मैं हूँ इसकी दादी। नर्स बोली, लड़का हुआ है, खाली हाथ नहीं दूंगी। कौन खाली हाथ मांग रहा है? मैं तो खाली हाथ दूंगी भी नहीं। और माता जी ने सबको मनपसंद न्योछावर देकर बालक को गोद में ले लिया। स्वयं जगत जननी के हाथ से न्योछावर पाकर पता नहीं न्योछावर पाने वालों ने अपने भाग्य को सराहा या नहीं, किंतु मेरी आंखों से उस समय कृतज्ञता के आंसू थे। मैंने अपने व अपने बच्चे के भाग्य की सराहना की कि जाने किस पुण्य से यह शुभ घड़ी मिली जो मेरे बच्चे को स्वयं जगन माता अपनी गोद में खिला रही हैं। उसके बाद भी वे सुबह शाम दोनों समय दूध लेकर स्वयं रिक्शे से अस्पताल आती, मुझे और बच्चे को दूध पिलाकर हम दोनों को संभाल कर जाती और बार बार कहती, छोरी तू दूध पीने के लिए संकोच मत करना, जितना पियोगी उतना दूध बढ़ा दूंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। वो भूमि आने के बाद भी यह मंडी से दूध भेजती व प्रसूता को ही पिलाने का निर्देश देती। इस प्यार में कायल होकर ही बालक उनके अपने हुए। इतना बड़ा संगठन इसी प्यार के सहारे उन्होंने विनिर्मित किया। आज भी सोचती हूँ तो लगता है निश्चित ही कोई हमारी पूर्व जन्म की तपस्या होगी जिससे हमें ऐसे माता पिता मिले। उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया। जब भी उन पलों की याद आती है तो आंखें सजल हो जाती हैं। मेरे लिए टिफ़िन जरूर भिजवाती थीं। श्री अशोक दास। माता जी प्यार लुटाने के भी अवसर खोजती रहती थीं। अक्सर भी कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाकर खिलाती, कभी बाजरे की रोटी, कभी हलवा। एक दिन बोली, लल्लू आज मैं तुम लोगों को गरीबों का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। उन्होंने बेसन का नमकीन हलवा बनाकर खिलाया। मुझे बहुत ही पसंद आया। घर आकर पत्नी को बताया। पत्नी ने चौके में रहने वाली बहनों से उसकी विधि पूछी तो माता जी ने स्वयं उसे उसकी विधि बताई। इतना ही नहीं, जब भी माता जी की रसोई में वह बनता, वह मेरे लिए टिफ़िन जरूर भिजवाती थी। उन्हें सबका ध्यान रहता था किसको क्या पसंद है। जब जिसकी पसंद की जो चीज़ बनती वह उसके लिए थोड़ा सा बचाकर जरूर रखती थी। यह मेरी बेटी नहीं बेटा है। सावित्री जी। अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से हम लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े। यह पत्रिका हमारे यहाँ हमारा धोबी ला कर देता था। लेख बहुत पसंद आए। पत्रिका में पता लिखा था, 100 मथुरा पत्र डाल दिया, तत्काल जवाब आ गया। यह सिलसिला चलता रहा। हर हफ्ते पूज्यवर के पत्र आ जाते, जवाब हम भी लिखते रहते। एक बार पूज्यवर को नागपुर आना था, सो उन्होंने लिखा, सावित्री मैं नागपुर आ रहा हूँ, तू भी आ जाना। जिस बोगी में मालाएं लटकी हों उसी में चढ़ जाना, हम वहाँ मिल जाएंगे। चूँकि अभी तक पूज्यवर के दर्शन नहीं हुए थे, अतः असमंजस था। मेरी बेटी बेबी तब नागपुर में पढ़ती थी। बेबी से भी मुलाकात हो जाएगी सोचकर नरखेड़ घर से चली और माला वाली बोगी में चढ़ गई। चढ़ते ही पूज्यवर ने आगे बढ़कर कहा, सावित्री आ गई तू, धोबी तरुण कर कैसा है? सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हम कभी पहले मिले भी नहीं और नाम लेकर पुकार रहे हैं। साथ ही पत्रिका देने वाले का नाम भी मालूम है। उसके उपस्थित ना होने पर भी उसका हाल जानना चाहते हैं। कितने प्रश्न मन में उठे और उनकी सहजता ने हृदय को छू लिया। वह जैसे परिवार में पिता के साथ बातचीत में कुछ भान नहीं होता, उसी प्रकार प्रथम परिचय में ही बिना किसी बनावट के मैं उनके साथ घुल मिल गई। उन्होंने अपने पास में बिठाया, पीठ पर हाथ फेरा व कुशल क्षेम पूरी। इस प्रकार बातचीत करते नागपुर पहुंच गए। नागपुर में श्री शरद पारधी जी के यहाँ रुके।
उनके पिता श्री मोरोपंत पारधी मराठी अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक थे, इसलिए गुरुदेव जब भी नागपुर आते उनके यहाँ अवश्य आ जाते। हम लोग भी गुरुदेव के साथ शरद जी के घर गए। वहाँ बहुत लोग थे। पूज्यवर के स्वागत के बाद सबका नाश्ता हुआ। उसके बाद गोष्ठी हुई। गोष्ठी में उन्होंने मुझे पास में बिठाया और सभी को संबोधित कर कहा, यह मेरी बेटी नहीं बेटा है, बहुत काम करेगी। वहाँ से गोष्ठी लेकर वे महासमुंद के 1000 कुंडी यज्ञ हेतु निकले। उन्होंने मुझे पूछा, महासमुंद चलेगी क्या? मैंने कहा, गुरुदेव मैं घर में कहकर नहीं आई हूँ, इसलिए नहीं जा सकती। पूज्यवर ने कहा, ठीक है, मथुरा आना, और महासमुंद के लिए रवाना हो गए। जब मैं शांति कुंज आ गई तब तो उनका प्यार, आशीर्वाद व संरक्षण पाकर हम निहाल ही हो गए। छक्कर कढ़ी खा। वे शांति कुंज में रहने वाले हम लोगों पर ही नहीं अपितु शिविर में आए हुए भाई बहनों पर भी ऐसा ही प्यार लुटाती थी। एक बार एक शिवरात्रि भाई ने माता जी से कहा, माता जी आज मैं जा रहा हूँ, मैं 1 महीने रहा पर इस बार कढ़ी खाने को नहीं मिली। माता जी ने कहा, अच्छा बेटा बैठ। फिर उन्होंने चौके से एक बहन को बुलाया और उन सज्जन के लिए कढ़ी बनाने को कहा। वे सज्जन सकुचाए और मना करने लगे, पर माता जी ने उन्हें अपने सामने भोजन कराया। बोली, बेटा छक्कर कढ़ी खा। इतना ही नहीं, रास्ते के लिए भी भोजन बांध कर दिया। मैंने तुझे नमकीन हलवा सिखाने के लिए बुलाया है। श्रीमती मणिदास एक बार दास जी की माता जी के पास नमकीन हलवा खा कर आए और बोले कि बहुत स्वादिष्ट था, तुम उसे ज़रूर सीखना। मैंने चौके की एक बहन से उसकी विधि पूछी। उसने मुझे बताया कि बेसन का घोल बनाकर उसे बनाते हैं। उसने माता जी से भी कह दिया। एक दिन सुबह सुबह 4:30 बजे माता जी का संदेश आया कि मुझे माता जी ने बुलाया है। मैं बहुत घबराई। इतनी सुबह माता जी ने क्यों बुलाया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं डरते डरते माता जी के पास पहुंची। माता जी हंसकर बोली, डरती क्यों है? मैंने तुझे नमकीन हलवा सिखाने के लिए बुलाया है। मैंने देखा रसोई घर में गैस चूल्हे पर बड़ा सा भगोना रखा है। माता जी ने बेसन घोला और फिर उसे बनाने लगी। मैं माता जी से बोली, माता जी मैं बनाती हूँ। माता जी बोली, ना लाली तू नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर में माता जी ने उस पर ढक्कन ढक दिया और बोली, अब इसे एक तरफ से ढक्कन हटाकर 45 मिनट चलाना है। मैं फिर बोली, लाइए माता जी मैं करती हूँ। इस पर माता जी पुनः बोली, नहीं तेरे हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। मैं माँ हूँ ना बेटा, मुझे पता है, तू देख मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने घड़ी देखी। माता जी लगातार 45 मिनट तक उसे चलाती रहीं। मैं भाव विभोर होकर माता जी को देखती रह गई। जब तक माता जी थीं तब तक जब कभी भी वह हलवा बनता माता जी टिफिन में भरकर दास जी के लिए जरूर भेजती थी। लो बाजरे की टिक्की खाओ। उन दिनों शांति कुंज में थोड़े से ही परिवार रहते थे। गुरुजी माता जी के पास आना जाना, बातचीत करना भी सहज था। माता जी के पास तो कोई भी कभी भी चला जाता था। एक दिन सावित्री जी ने माता जी से कहा, माता जी बाजरे की टिक्की खाए बहुत दिन हो गए। माता जी ने तुरंत स्टोर वाले भाई से पूछवाया, बाजरा आ गया है क्या? वह बोला, माता जी अभी नहीं आया। माता जी ने उसे कहा, जैसे ही आए मुझे बताना। अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे ही माता जी ने बुलावा भेजा और बोली, लो बाजरे की टिक्की खाओ, और साथ में 2-4 बांध कर भी दे दी। शांति कुंज की बहुत सी बहनें माता जी के साथ बिताएं। उन पलों को अक्सर याद करते हुए बताती हैं, प्रारंभ के दिनों में आसपास का क्षेत्र विकसित नहीं था। छोटा छोटा सामान लेने के लिए भी हरिद्वार जाना पड़ता था। माता जी सबके सामान की सूची तैयार करवा लेती और 1-2 लोगों को भेजकर सबका सामान मंगवा लेती, फिर स्वयं ही सबको वितरित करती। यूं तो गुरुजी माता जी के साथ बिताया हर क्षण त्योहार जैसा ही था, पर त्योहारों का तो अपना अलग ही मज़ा था। माता जी गीत गवाती, ढोलक बजवाती, सबको हंसाती भी रहती। त्योहार के दिनों में माता जी के पास सबका भोजन होता था। माता जी कई प्रकार के पकवान बनाती थीं। हम सब शांति कुंज की बहनें माता जी के पास पकवान बनवाने जाती थीं। माता जी एक तरफ बैठती और लोई, रोटी बेलने, कचौड़ी भरने हेतु आटे का गोला बनाती जाती। उनके काम में इतनी फुर्ती थी कि वे पूरे आटे के पेड़े बना देती और हम सब लोग मिलकर आधा भी नहीं बेल पाते थे। कभी कभी वह कहती, अच्छा तुम सब मिलकर लोई काटो, मैं बेलती हूँ।
हम लोग उसमें भी पिछड़ जाते थे। हम सब मिलकर लोई बनाते और माता जी सब बेल कर कहती, इतने लोग लोई बना रहे हो और मैं अकेली बेल रही हूँ, फिर भी पिछड़ जा रहे हो। इतना प्यार माता जी ने दिया कि कभी लगा ही नहीं कि हम घर बार छोड़कर परिवार से दूर रह रहे हैं।